नमस्ते। आज हम मानव शरीर की ग्रंथियों और हार्मोनों की काफी जटिल सी जो प्रणाली है उस पर बात कर रहे हैं। नमस्ते। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो सामान्य विज्ञान पर आधारित है हम्म। और खासकर अंतःस्रावी तंत्र मतलब एंडोक्राइन सिस्टम पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? शायद ग्रंथियों के प्रकार, पैंक्रियास का वो खास रोल और ब्लड शुगर वाले हार्मोन्स। हाँ, बिल्कुल। ग्रंथियां कितने तरह की होती हैं, पैंक्रियास कैसे दो ही भूमिका निभाता है, और हाँ, इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सब लिखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत ग्रंथियों के प्रकार से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि 3 मेन टाइप हैं: एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड। सही। एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जिनमें डक्ट्स या नलियां नहीं होते। अच्छा। ये अपने हार्मोन सीधे खून में छोड़ देती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि है या गोनैड्स। और एक्सोक्राइन, वो इनसे अलग कैसे है? एक्सोक्राइन यानी बहिःस्रावी ग्रंथियों में डक्ट्स होती हैं, नलियां होती हैं। ये हार्मोन नहीं बनाती, बल्कि एंजाइम या दूसरी चीजें बनाती हैं। जैसे लार ग्रंथि से लार निकलती है, पसीने की ग्रंथि से पसीना, दूध वाली ग्रंथि से दूध। ये सब अपने अपनी नलिकाओं से बाहर आते हैं। अच्छा, समझ गई। और फिर तीसरी वाली मिक्स्ड या मिश्रित ग्रंथि, जिसका उदाहरण पैनक्रियाज है। हाँ, अग्नाशय या पैंक्रियाज ये अकेला ऐसा अंग है जो दोनों तरह का काम करता है, मतलब एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। ये कैसे मुमकिन है? एक ही अंग, दो बिल्कुल अलग काम। ये पैंक्रियाज का एक बड़ा ही कुशल डिजाइन है। एक्सोक्राइन हिस्से के तौर पर ये पैंक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस बनाता है। अच्छा, जिसमें वो पाचन वाले एंजाइम होते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसमें ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट सबको पचाने में मदद करते हैं। इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। और इसका एंडोक्राइन वाला काम? उसके लिए पैंक्रियाज में कुछ खास सेल्स होते हैं, कोशिकाएं। इन्हें कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओह, ये नाम सुना है। यहीं पर वो हार्मोन बनते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। बीटा सेल्स बनाती हैं इंसुलिन और अल्फा सेल्स बनाती हैं ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकोगॉन, ये ब्लड शुगर को बैलेंस कैसे करते हैं? इनका कनेक्शन डायबिटीज से भी सुना है। हाँ, इनका काम बिल्कुल एक तराजू जैसा है। जब हम खाना खाते हैं तो खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। हाँ। तब पैंक्रियास की बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करती हैं। इंसुलिन कोशिकाओं को कहता है कि भाई शुगर इस्तेमाल करो, और जो फालतू शुगर है उसे ग्लाइकोजन बनाकर लीवर और मसल्स में स्टोर कर देता है, ताकि बाद में काम आ सके। बिल्कुल एनर्जी के लिए। और जब शुगर लेवल कम हो जाए, मान लीजिए काफी देर भूखे रहें, तब दूसरी टीम काम पर लगती है। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज करती हैं। ग्लूकागॉन लिवर को सिग्नल देता है कि जो ग्लाइकोजन स्टोर किया था उसे वापस शुगर में बदलो और खून में भेजो, ताकि शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। वाह, ये तो कमाल का सिस्टम है। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है शरीर के लिए। स्रोत में नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के बीच तालमेल का भी जिक्र है शायद, जैसे न्यूरॉन्स और सिनैप्स। हाँ, बिल्कुल। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम की इकाई है न्यूरॉन, और दो न्यूरॉन्स जहां मिलते हैं उस जंक्शन को सिनैप्स कहते हैं। अच्छा। वहां पर नॉएड्रेनालिन जैसे केमिकल मैसेंजर, जो न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं, तेजी से सिग्नल पहुंचाते हैं, और ये हार्मोनल सिस्टम को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम तेज एक्शन के लिए और हार्मोन्स थोड़े धीमे लंबे असर के लिए। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। स्रोत कुछ और हार्मोन्स का भी जिक्र करते हैं, जैसे थायराइड वाले। हाँ, थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन बनाती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और इसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। आयोडीन कम हो तो थायराइड ठीक से काम नहीं कर पाता। और टीएसएच भी है शायद। हाँ, टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है और थायराइड को कहता है कि थायरॉक्सिन बनाओ। मतलब ग्रंथियां आपस में भी बात करती हैं। ये तो पूरा नेटवर्क है। अच्छा, और एड्रेनलिन, वो फाइट या फ्लाइट वाला? हाँ, एड्रेनलिन, ये एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला हिस्से से निकलता है। जब कोई स्ट्रेस या एक्साइटमेंट होती है तो ये रिलीज होता है। दिल की धड़कन तेज करता है, शरीर को तैयार करता है। और ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन का भी जिक्र है। जी, ऑक्सीटोसिन दुग्ध ग्रंथियों से दूध निकलने में मदद करता है, और एस्ट्रोजन वो ओवरी की फॉलिकल से बनता है, महिलाओं के लिए जरूरी हार्मोन है। तो कुल मिलाकर ये ग्रंथियां और हार्मोन्स शरीर को चलाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े संतुलन से काम करते हैं। पैंक्रियास का उदाहरण तो कमाल का है। एक अंग, दो काम, और ब्लड शुगर जैसा जरूरी बैलेंस बनाए रखना। निश्चित रूप से
ये आपसी समन्वय अद्भुत है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जो शायद स्रोतों में सीधे नहीं है, पर आज के समय में प्रासंगिक है। क्या? कि हमारी आजकल की लाइफस्टाइल, जैसे लगातार स्ट्रेस, खान-पान, ये सब इन नाजुक हार्मोनल बैलेंस को कैसे प्रभावित करते होंगे? इस पर और गौर किया जा सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है।